अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल लगातार उठे। ये बयान राहुल गांधी का जब संसद में राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। राहुल के इस बयान को शेयर कर पूर्व कर्नल रोहित चौधरी ने एक्स पर लिखा, अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी जी सही साबित हुए। अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी जी के लोकसभा में दिए बयान पर तत्कालीन पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने लगाई मोहर। अग्निवीर योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये सेना पर थोपी गई है। अब इसके नीचे पूर्व कर्नल ने राहुल गांधी का अग्निपथ योजना पर दिया बयान भी शेयर किया। पहले आप राहुल गांधी का संसद में दिया वो बयान सुनिए। अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? सर ये तर्क है, बाद में फिर अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं। फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा। देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने चलिए अब आपको बताते हैं कि यहाँ पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे का नाम इसमें क्यों आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्या खुलासा किया जिसको लेकर अब बवाल मचा है। दरअसल उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि कैसे अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने पीएमओ और प्रधानमंत्री से बातचीत की। नरवणे ने लिखा, सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए। आर्म्ड फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी तादाद में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान समिति संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय बाद में एक अलग योजना लेकर आया। उन्होंने सुझाव दिया कि न केवल थल सेना के लिए 1 साल में होने वाली पूरी भर्ती अल्पकालिक सेवा के आधार पर होनी चाहिए, बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह सेना के लिए आश्चर्य की बात थी। नौसेना और वायुसेना के लिए और भी ज्यादा। योजना के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की गई, जिसमें सेना ने 75% जवानों को बनाए रखने और 25% को सेवा मुक्त करने की वकालत की। हालांकि जब जून 2022 में सशस्त्र बलों की एज प्रोफाइल को कम करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के रूप में अग्निपथ शुरू किया गया, तब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष चुने गए लगभग 46,000 सैनिकों, एयरमैन और नाविकों में से केवल 25% ही शुरुआती 4 वर्षों के बाद भी अतिरिक्त 15 वर्षों तक सेवा करेंगे। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे। उन्होंने अपने पुस्तक में यह भी उल्लेख किया कि पहले साल में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन शुरू में 20,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की गई। हालांकि सेना ने दृढ़ता से वृद्धि की सिफारिश की, क्योंकि उनका मानना था कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दैनिक वेतन भोगी मजदूर से करना उचित नहीं। उनकी सिफारिशों के आधार पर बाद में वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रतिमाह किया गया।